इसमें AD-1 और AD-2 इंटरसेप्टर सिस्टम्स विकसित किए गए और हालिया परीक्षणों में इन्हीं एडवांस्ड सिस्टम्स ने अपनी क्षमता का बखूबी प्रदर्शन किया। लेकिन DRDO यहाँ पे भी नहीं रुकने वाला। उसकी तो महत्वाकांक्षा इससे भी आगे है, क्योंकि अब हम काम करना शुरू कर चुके हैं फेज 3 पर। इस फेज के तहत AD-AH और AD-AM नाम के 2 इंटरसेप्टर मिसाइल्स विकसित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल तक ही नहीं रुकता, बल्कि हाइपरसोनिक व्हीकल्स, मैन्यूवरिंग ग्लाइड व्हीकल्स और MIRV टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस थ्रेट को भी हमें इंटरसेप्ट करना है। MIRV आपको याद होगा, इसका मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी, और ये काफी खतरनाक होती है क्योंकि इसमें एक ही मिसाइल कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेकर के आ सकती है आपकी तरफ और उन सारे वॉरहेड को अलग अलग टारगेट्स पर छोड़ सकती है। अब पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन चाइना के पास है, हमारे पास तो ऑब्वियसली है। यानी एक मिसाइल कई शहरों को एक साथ निशाना बना सकती है, और भारत भविष्य में ऐसे थ्रेट्स का भी जवाब तैयार करने की दिशा में काफी आगे बढ़ चुका है। लेकिन मिसाइल डिफेंस सिर्फ इंटरसेप्टर मिसाइल्स की भी कहानी नहीं है, अभी और भी बहुत कुछ होता है इसमें ना। इसमें है रेडार, ट्रैकिंग सिस्टम्स, कमांड सेंटर्स और सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क का एक विशाल इकोसिस्टम। दरअसल किसी भी मिसाइल शील्ड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एक्चुअली रेडार होता है, क्योंकि अगर टारगेट समय पर दिखे ही ना, आप उसको ट्रैक ही ना कर पाए, तो इंटरसेप्शन कैसे करेंगे। इसी उद्देश्य से भारत ने शुरुआती दौर में इजराइल के स्वॉर्डफिश रेडार का उपयोग किया। ये एक आईसा यानी AESA टेक्नोलॉजी पर आधारित लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रेडार है, जो बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट को डिटेक्ट करने के लिए विकसित किया गया था। लेकिन हम इससे खुश नहीं है, हमें तो अपना खुद का रेडार चाहिए, और इसीलिए इसके बाद DRDO ने इससे भी अधिक एडवांस्ड इंडिजीनियस रेडार सिस्टम विकसित किए। और आज भारत की मिसाइल शील्ड तेजी से स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर आधारित होने वाली है। 100% हमें ले जाना है इसको इंडिजीनियस के रूट पर। 10 और 11 जून 2026 को हुए ये परीक्षण उसी मिसाइल शील्ड जो भारत विकसित कर रहा है उसी की झलक थे। 2.5 दशकों की मेहनत है जो यहाँ दिख रही है। एक ऐसी शील्ड जो युद्ध की स्थिति में मिलिट्री बेसेस, स्ट्रेटेजिक एसेट्स, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे करोड़ों नागरिकों की सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और अगर आने वाले वर्षों में फेज 3 भी हमारा सफल हो, बिल्कुल होगा, जैसे ही होगा, तो भारत दुनिया के उन बेहद चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक वेपन्स और फ्यूचर स्ट्रेटेजिक थ्रेट्स इंक्लूडिंग MIRV के खिलाफ लेयर्ड प्रोटेक्शन प्रदान करने में सक्षम होंगे। और ये सब कुछ भारत के अंदर ही बन रहा है, 100% इंडिजीनियस। हालांकि अभी डिप्लॉयमेंट और लार्ज स्केल इंडक्शन के कुछ चरण बाकी हैं, लेकिन सफल टेस्ट तो हो चुका। चांदीपुर में हुए ये परीक्षण साफ संकेत देते हैं कि भारत अब मिसाइल डिफेंस के अगले चरण, टॉप प्लेयर, एलिट क्लब में प्रवेश कर चुका है। कमेंट्स में मुझे बताइए, DRDO के इंजीनियर, साइंटिस्ट, उनके लिए क्या कहना है आपका, जिन्होंने इतनी बेहतरीन सिस्टम को इंडिजीनियसली बनाया, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद ये सक्सेस उन्होंने अचीव करी। क्या ख्याल है आपका उनके लिए, क्या विचार आते हैं? और आपको क्या लगता है, क्या भारत को फेज 3 जो प्रोजेक्ट है उसको तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है? और डेफिनेटली आपके जो भी विचार हो, एक कमेंट तो इन सब साइंटिस्ट के लिए हम डाल ही सकते हैं यहाँ पर, और वो है जय हिंद। जय हिंद।